हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ सुप्रीम कोर्ट का एक रीसेंट जजमेंट शेयर करने वाला हूं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एसटी-एससी एक्ट यानी कि प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट के एक आरोपी को रिलीज़ किया था, जिसे ट्रायल कोर्ट द्वारा कन्विक्ट कर दिया गया था और सज़ा सुना दी गई थी। तो सबसे पहले एसटी-एससी एक्ट एक्ट है क्या? उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? उसमें क्या-क्या पनिशमेंट्स के प्रोविज़न दिए गए हैं और उससे बचने के तरीके क्या हैं? मैं इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताऊँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, एसटी-एससी एक्ट लगा क्यों? तो आज भी ऐसे बैकवर्ड प्लेसेस हैं इंडिया में और ऐसी जगह हैं, इवन इन जो पब्लिक व्यूज़ हैं, अभी सोसाइटीज़ है करंटली, वहाँ पर इन सिटीज़ ये कंडीशन हो रही है कि लोगों के साथ छुआ-छूत, सोशल और इकोनॉमिक हम ये कहेंगे कि बॉयकॉट कर देना और इस तरीके की चीज़ें, जात-पात के नाम पे गाली-गलौज करना, ये आज भी गाँव में और शहर के भी कई सर्टेन पार्ट्स में ये प्रैक्टिस आज भी हो रही है। तो इन सब चीज़ों को ही रोकथाम के लिए प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ यानी कि अत्याचार निवारण अधिनियम को लाया गया था और इन सब इस एक्ट के बाद आने के बाद किन-किन चीज़ों पर रोकथाम लगी और क्या-क्या सज़ाएँ दी गई, उसके बारे में आपको बता दूँ। तो फ़ोर्स कंज़प्शन, पुराने ज़माने में किसी भी प्रकार का जो निम्न वर्ग है उसे उच्च वर्ग द्वारा पदार्थ पिला दिया जाता था, जबरन उन्हें बॉन्डेड लेबर का काम कराया जाता था। इसके अलावा गाँव में कई जगह ये देखा गया कि उन्हें घोड़े पे नहीं बैठने दिया जा रहा है, चप्पलों की मालाएँ पहनाई जा रही है। इसके अलावा उनके कपड़े उतरवा देना, उनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा कर लेना और इकोनॉमिक और सोशल, सामाजिक और आर्थिक तौर पे उनका बॉयकॉट कर देना, बहिष्कार कर देना। इन सभी चीज़ों की रोकथाम के लिए भारत में प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ यानी कि अत्याचार निवारण अधिनियम को लाना पड़ा। इसमें इन सब चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई है, इनमें से कोई भी चीज़ की एक्टिविटी अगर अपर क्लास, लोअर क्लास पे यानी कि जनरल या ओबीसी क्लास का व्यक्ति एसटी और एससी कैटेगरी के ऊपर इसमें से किसी भी प्रकार का अत्याचार करता है, कोई भी एट्रोसिटीज़ कमिट करता है, तो उसे 6 महीने तक की सज़ा होगी। अब इस एक्ट के साथ थोड़ा-सा लूपहोल यहाँ पर ये आ जाता है कि अगर 2 वर्ग के व्यक्ति हैं, यानी कि एक जनरल ओबीसी कैटेगरी से है या एक एसटी-एससी कैटेगरी से, वो मित्र हैं और कभी किसी रीज़न से उन दोनों के बीच में आपस में लड़ाई हो जाती है, भले वो जाति सूचक लड़ाई ना हो, वो जातिवाद के ऊपर लड़ाई ना हो, किसी भी चीज़ के ऊपर से हो जाती है, बट 294, 323 इसके अलावा सामने से एसटी-एससी एक्ट को पुट कर दिया जाता है पुलिस द्वारा। अब इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि एसटी एक्ट भी लग जाता है और जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है, जिसमें तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है। इसी तरीके से 2018 में उस समय के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के पास इसी तरीके के मामले पहुँचे, जहाँ पर अननेसेसरीली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता था और इनोसेंट लोग भी फँसे जा रहे थे। लगभग 12,000 के आसपास मामले सुप्रीम कोर्ट एसटी-एससी एक्ट के पहुँचते हैं, जिनमें से सुप्रीम कोर्ट ये ऑब्ज़र्व करता है कि 1000 से 1200 मामले जो है वो झूठे निकल जाते हैं। ये झूठे मुकदमे इस प्रकार थे कि किसी ने किसी से पैसा ले लिया, जब सामने वाला डिमांड कर रहा है वापस देने की, सो उसे इस एक्ट में फँसा दिया गया। कई बार अननेसेसरीली बदला लेने की आशंका से ये एक्ट लगा दिया गया। तो इन सभी चीज़ों की रोकथाम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दी थी। गाइडलाइन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ये दी थी कि एसटी-एससी एक्ट में एफआईआर करने से पहले डीएसपी रैंक का अधिकारी जांच करेगा। जांच सही पाई जाने पर एफआईआर होगी। इसके अलावा एंटीसिपेटरी बेल देने का प्रोविज़न भी कर दिया गया था, क्योंकि अभी तक कई बार ये होता है एसटी-एससी एक्ट में एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जाती है, तो उसके बाद एंटीसिपेटरी बेल देने का प्रोविज़न भी सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था। अब इन सब का विरोध हुआ और 2 अक्टूबर 2018 को, आप सभी को जहाँ तक याद होगा, 2 अक्टूबर 2018 को एसटी-एससी आंदोलन हुआ था, जिसमें संपूर्ण भारत बंद कर दिया गया था अपोजिशन द्वारा। इसके बाद ऑनरेबल पार्लियामेंट ने जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस लेट डाउन की थी, उन सभी को अमेंड कर दिया और सभी गाइडलाइन को ख़त्म कर दिया गया और अगेन उसमें ये प्रोविज़न आ गई कि जैसे ही एफआईआर होगी, अरेस्ट हो जाएगा, एंटीसिपेटरी बेल नहीं होगी और कोई डीएसपी रैंक का अधिकारी जांच नहीं करेगा। जो एफआईआर होने के बाद, अरेस्ट होने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन चलेगी चार्जशीट पुट अप होने तक, वही इन्वेस्टिगेशन मान्य होगी। इसलिए डिटेन कर लिया जाएगा उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ एसटी-एससी एक्ट में मामला दर्ज होगा। तो ये सब गाइडलाइंस के बारे में अब आप क्या सोचते हैं, ये सही है या गलत है, वो इम्प्लीमेंटेशन वापस से होना चाहिए कि नहीं, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा जो ये गाइडलाइन आई थी सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में, जिसमें डीएसपी इंक्वायरी, एंटीसिपेटरी बेल और अप्रूवल फॉर अरेस्ट का प्रोविज़न सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस में दिया था। मतलब कि अरेस्ट करने के लिए भी एसपी या एसएसपी की परमिशन लगेगी। बट आफ्टर जो आंदोलन हुआ उसके बाद पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट लेकर आई और अमेंडमेंट लाने के बाद इन सभी गाइडलाइंस को ख़त्म कर दिया गया, जो सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन की थी। अब इसके बाद जो रीसेंट जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, वो ये था कि हितेश वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अनदर्स में
जो जजमेंट हुआ है, व्यक्ति को कन्विक्ट किया गया था ST/SC एक्ट में, जिसमें ये कहा गया था कि उसने उसकी इंसल्ट की है, कास्टिस्ट स्लर पे इंसल्ट की है, मतलब जाति सूचक शब्दों से उसकी इंसल्ट की है, इसलिए उसे कन्विक्ट कर लिया गया था। आफ्टर दैट सुप्रीम कोर्ट जब ये मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि जो इंसल्ट हुई है या जो भी मतभेद उन लोगों के बीच में हुए वो चार दीवारी के बीच में हुए हैं। रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी यही कहा था, अगर किसी तरीके की इंसल्ट, गाली गलौज जाति सूचक शब्दों के आधार पर होती है और अगर वो चार दीवारी के अंदर होती है तो वो पब्लिक व्यू नहीं है, पब्लिक व्यू ना होने के कारण कन्विक्ट नहीं किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही चीज़ कही इस जजमेंट में कि चार दीवारी के अंदर अगर कोई चीज़ होती है तो पब्लिक इंटेंट नहीं है, पब्लिकली इंटेंट नहीं है, इंसल्ट नहीं हुई है, इसलिए उस कन्विक्शन को क्वेश कर दिया गया और आरोपी को रिलीज़ कर दिया गया, जिसे ट्रायल कोर्ट द्वारा कन्विक्ट किया गया था। अब आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में इसमें बता सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इसमें गाइडलाइंस दी थी वो कितनी सही थी और कितनी गलत थी, और पार्लियामेंट ने उसके बाद जो अमेंड किया वो कितना गलत है। क्योंकि एज़ पर द NCRB रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन किया था 2018 में कि अराउंड 12,000 मामले पहुँचे, जिसमें से लगभग 2-2.5 हज़ार मामले फर्जी निकल गए थे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, मैं रिपोर्ट के अनुसार बात कर रहा हूँ। और इस रिपोर्ट में ये था, जनरली जो मुकदमे वहाँ पहुँचे झूठे वाले, वो ये निकले कि पैसों का लेन देन था, कोई ज़मीनी विवाद था या आपसी मतभेद था, बदला लेने की आशंका से इन सभी चीज़ों के बेसिस पे झूठे मुकदमे ST/SC एक्ट में फाइल कर दिए गए थे। इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस फ्रेम की थी। बट आफ्टर जो आंदोलन हुआ था 2 अक्टूबर 2018 को, उसके बाद पार्लियामेंट ने अमेंड करके इन सभी गाइडलाइंस को हटा दिया और एज इट इज़ वो ST/SC एक्ट आज हो चुका है। अगर अब आपके ऊपर ST/SC एक्ट लगता है तो नॉन वेलेबल ऑफेंस है, आपको पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर लेगी। आफ्टर दैट आपको बेल करानी होगी। एंटिसिपेटरी बेल का प्रोविज़न खत्म कर दिया, DSP इंक्वायरी अब नहीं होगी, सबसे पहले FIR होने के बाद आपका अरेस्ट होगा, उसके बाद जो भी होगा वो होना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अरेस्ट होगा।